ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 7 अगस्त 2022 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, यूहन्ना। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्य अद्विकता जगत में निकल खड़े हुए हैं। उत्तरदायी ध्यान। यूहन्ना। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वो संसार के हैं, इस कारण वो संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से अय्यूब। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। यूहन्ना। वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। करंथियों। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। झूठे भविष्य अद्विकताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तू उन्हें पहचान। लोग क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारियों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको नहीं जाना।
हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती। सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढांपा नहीं जो खोला न जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इब्रानियों। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। लूका। जब यीशु लौट रहा था, लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वो सब उसकी बात जोह रहे थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वेदियों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से ठीक न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे, तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ, और क्यों कर तुरंत ठीक हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है, कुशल से चली जा। करंथियों। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं छिड़ी हैं, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो हमें परमेश्वर ने दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। करंथियों। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आसमान आध्यात्मिक समझ, सत्य और त्रुटि के बीच, आत्मा और तथाकथित पदार्थ के बीच सीमांकन की वैज्ञानिक रेखा। आध्यात्मिक समझ जिसके द्वारा मानक अवधारणा भौतिक भावना सत्य से अलग हो जाती है, वो आकाश है। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। भजनहार कहता है, महासागर के शब्द से और समंदर की महातारगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है,
अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमांकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करता है। ये समझ भौतिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है, ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। भगवान के विचार अमर, बेदाग और अंत को दर्शाते हैं। नश्वर गलत और पारिमित मानव विश्वास हैं जो अपने लिए एक असंभव कार्य को विभाजित करते हैं, जिसका अर्थ है कि झूठे और सच्चे के बीच अंतर करना। मूल वास्तव से बिल्कुल विपरीत वस्तुएं उस मूल को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। इसलिए पदार्थ आत्मा का प्रतिबिंब नहीं होने के कारण कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। समझ ईश्वर का एक गुण है, एक ऐसा गुण जो क्रिश्चियन साइंस को अनुमान से अलग करता है और सत्य को अंतम बनाता है। यीशु को याद करिए, जिन्होंने लगभग 19 सदियों पहले आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन किया था और कहा था, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। और ये भी कहा, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यीशु ने सिखाया कि केवल एक ईश्वर है, एक आत्मा है जो आदमी को खुद की छवि और समानता में बनाता है, आत्मा की पदार्थ की नहीं। मनुष्य अनंत सत्य, जीवन और प्रेम को दर्शाता है। इस प्रकार मनुष्य की प्रकृति को समझा जाता है। इसमें वो सब शामिल होता है जो पवित्र शास्त्र में प्रयुक्त छवि और समानता शब्दों से निहित है। ये दर्ज किया गया है कि यीशु जब वो एक बार अपने छात्रों के साथ यात्रा कर रहा था, उनके विचारों को जानता था, उन्हें वैज्ञानिक रूप से पढ़ता था। उसी प्रकार उसने रोग को पहचाना और रोगियों को ठीक किया। उसी तरह अब्रानी भविष्यद्वक्ताओं द्वारा महान कष्ट की घटनाओं की भविष्यवाणी की गई थी। हमारे गुरु ने इस शक्ति की कमी को फुटकार लगाई जब उन्होंने कहा, हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भीड़ कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भीड़ करना नहीं जानते। यहूदियों और अन्य जातियों में तीव्र शारीरिक संवेदनाएं हो सकती हैं, लेकिन नश्वर रोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यीशु ने एक बार पूछा, किसने मुझे छुआ? इस जांच को केवल शारीरिक संपर्क से होने वाला मानते हुए उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, तुझे तो भीड़ दबा रही है। यीशु जानता था, जैसा कि दूसरों को नहीं पता था, कि ये कोई पदार्थ नहीं है बल्कि नश्वर मन है जिसके स्पर्श से सहायता की आवश्यकता होती है। अपनी पूछताछ को दोहराते हुए उन्हें एक बीमार महिला के विश्वास का उत्तर दिया गया। इस मानसिक आह्वान की उनकी तुरंत आशंका ने उनकी आध्यात्मिकता को स्पष्ट कर दिया। इसके बारे में शिष्यों की भ्रांति ने उनकी भावतिकता को उजागर कर दिया। झूठे न्यासों और भावतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए, ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सकें, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या ध्येय को सच में स्थापित कर सकते हैं, जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। मसीही वैज्ञानिकों को भौतिक दुनिया से बाहर आने और अलग होने के लिए धर्मात्यागी आदेश के निरंतर दबाव में रहना चाहिए। पौलुस ने कहा, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम अपनी आध्यात्मिकता, सत्य और प्रेम के प्रति अपनी निष्ठा के अनुपात में ईश्वर या जीवन के पास जाते हैं, और उस अनुपात में हम सभी मानवीय जरूरतों को जानते हैं और बीमारों और पापियों को ठीक करने के उद्देश्य से उनके विचार को समझने में सक्षम हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि परमेश्वर की व्यवस्था से चिप नहीं सकती। भौतिक युग द्वारा मसीही धर्म के विज्ञान की गलत व्याख्या की गई है, क्योंकि ये आत्माओं का नहीं, उपचार प्रभाव है जिसे भौतिक इंद्रियां समझ नहीं सकती हैं, जिसे केवल आध्यात्मिक रूप से ही पहचाना जा सकता है। पंथ, सिद्धांत और मानव कल्पना क्रिश्चियन साइंस को व्यक्त नहीं करते हैं,
वो इसे बहुत कम प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में अधिक नैतिक त्रुटि सच्चाई का अनुकरण करती है और तथाकथित मामला अपने सार नश्वरमन जैसा दिखता है, उतना ही नपुंसक त्रुटि विश्वास के रूप में बन जाता है। निष्कर्ष विश्वास एक ऐसी सच्चाई से गुजरता है जो बिना सीमा के गुजरती है। जहाँ परमात्मा प्रेम से नष्ट हो जाता है, ये भ्रम होना भी बंद कर देता है। ये विनाश के लिए बनाने वाला दुस्साहस है। ये विश्वास जितना अधिक भौतिक है, उतनी ही स्पष्ट इसकी त्रुटि है। जब तक कि दिव्य आत्मा अपने क्षेत्र में सर्वोच्च नहीं है, सभी पदार्थों पर हावी है और मनुष्य आत्मा उसके मूल होने की समानता में पाया जाता है। व्यापक तत्वों में खुद के खिलाफ सबसे अधिक गलतियां हैं, क्योंकि वो कोर के तहत त्रुटि लाते हैं। सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि जितना अधिक सत्य अपनी आवाज उठाएगा, त्रुटि उतनी ही जोर से चिल्लाएगी, जब तक कि इसकी प्रारंभिक ध्वनि हमेशा के लिए गुमनामी में चुप नहीं हो जाती। आइए हम आत्मा के दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, हमें जीवन के नएपन में लाएं और किसी भी नश्वर और भौतिक शक्ति को नष्ट करने में सक्षम न होने को पहचानें। आए हम आनंदित हों कि हम दिव्य शक्तियों के अधीन हैं। होने का सही विज्ञान ऐसा ही है। जीवन या ईश्वर का कोई अन्य सिद्धांत भ्रम, अपूर्ण और पुरानिक है। सच्चाई आध्यात्मिकता की शांत, मजबूत धाराएं, जिनमें से अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता और आत्म विनाश हैं। मानव अनुभव को गहरा करना चाहिए, जब तक कि भौतिक अस्तित्व की मान्यताओं को एक गंजेपन के रूप में नहीं देखा जाता, और पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वरी आत्मा के वैज्ञानिक प्रदर्शन और परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्ध इंसान को हमेशा के लिए जगह देते हैं। आत्मा के सामर्थ्य में वृद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है, और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।